करीब 3 महीने बाद आसनसोल पहुंचे आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री का जितेंद्र तिवारी पर सधी हुई टिप्पणी, कहा उन्हें दीदी के साथ ही रहने दे। मुर्शिदाबाद के गोतस्कर इनामुल हक की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। सीबीआई ने इनामुल की एक डायरी कोर्ट में की पेश, करोड़ों की लेन देन का खुलासा। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आसनसोल में फिर से सिख समुदाय ने निकाला जुलूस। विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है तो आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो करीब 3 महीने बाद एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र आसनसोल पहुंचे हैं। उससे पहले लॉकडाउन लगने के पहले ही उन्होंने आसनसोल वासियों को दर्शन दिया था। बुधवार को बाबुल यहां बाईपास स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में पहुंचे और पार्टी की सांगठनिक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में करीब 100 महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई। बाबुल सुप्रियो ने इन्हें पार्टी का झंडा थमाकर बीजेपी में शामिल कराया, लेकिन यहां यह इंतजार किया जा रहा था कि वे आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और जिला तृणमूल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले जितेंद्र तिवारी के बारे में क्या कह रहे हैं। हालांकि जब जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलों का बाजार गर्म हुआ था तो बाबुल ने फेसबुक पोस्ट पर इस पर कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि आसनसोल के बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने उन पर काफी जुल्म किया है। लेकिन बुधवार को जब उनसे जितेंद्र के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत सधी हुई टिप्पणी की। जैसा कि आप जानते हैं कि जितेंद्र तिवारी को लेकर बयानबाजी करने वाले 2 बीजेपी नेताओं को शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है। पार्टी के इस कड़े रुख को देखते हुए बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बाबुल सुप्रियो ने काफी सधी हुई टिप्पणी की। बाबुल ने कहा कि जितेंद्र तिवारी कई बार कह चुके हैं कि वह ममता बनर्जी के साथ हैं तो उन्हें उनके साथ रहने देना चाहिए, बेकार की कयासबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि बाबुल ने जितेंद्र द्वारा आसनसोल को केंद्र से मिलने वाली बड़ी राशि को राज्य सरकार द्वारा रोके जाने का खुलासा करने की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र तिवारी पर और क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो आज तक जो बातें मैं कहते आया किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे रोक दिया गया, केंद्रीय बजट को यहाँ पे होने नहीं दिया, इस तरह के करोड़ों पैसे जो प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पानी के लिए हो, घर के लिए हो, बाथरूम के लिए हो, टॉयलेट्स के लिए हो, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में जो पैसे दी गए सारे पैसे नगर बंद तो हमारे खुद के उसका है, हमारे मंत्रक का है। और जब स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी सारी चीजें जब अनाउंसमेंट हुआ था तब मैं खुद अनकंफर्टेबल था किस तरीके से हमने दीदी को चिट्ठी लिखी थी कि आसनसोल बंगाल का दूसरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग शहर है, वहीं का केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है। अगर वो आसनसोल के लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आसनसोल के स्मार्ट सिटी के लिस्ट में डाला जाए तो गलत नहीं हुआ, लेकिन नहीं किया मैंने। तो ये सारी बातें जो आज की तारीख तक तृणमूल राजनीतिक हमारे आरोप बोलते थे, आज लिखित रूप से जितेंद्र तिवारी ने साबित कर दिया कि ये जो है ये सच्चाई जो है 100% है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात कही है कि बाबुल सुप्रियो और बीजेपी उनके ऊपर हमने बहुत अत्याचार किया, बहुत अन्याय किया और इसलिए उनको बुरा लगना जो है वो स्वाभाविक है। अब वो अपने पार्टी के खिलाफ अपनी गुस्सा, अपनी जो नाराजगी है वो उन्होंने बताया। तो एक जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने समझ लिया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे, ना कभी ऐसी बात हुई थी, ना इस तरीके का कोई संभावना थी। वो बार बार कह रहे हैं वो दीदी के लिए काम कर रहे हैं। हम दादा यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। वो तृणमूल कांग्रेस दीदी भाइयों के साथ है, उनके साथ काम कर रहे हैं। कल भी शायद वो बीजेपी को मिले थे, उसका भी के बारे में मुझे सवाल करें। वो अपने पार्टी के लोगों को मिल रहे हैं, उसका वो क्या है, हमारा मकसद सिंपल है कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी और विजय बनर्जी का ये भ्रष्टाचार वाली सरकार को दूर भेज दे, यही हमारा लक्ष्य है। वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसके बारे में दोबारा बहुत कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से और स्पष्ट रूप से बोलने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Hey there. Subscribe.
subscribe to my channel. And also press this bell icon. मुर्शिदाबाद के गौ तस्कर इनामुल हक को आसनसोल सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 6 दिनों की जेल हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे बुधवार को इसी कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान इनामुल के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इनामुल को 6 जनवरी तक के लिए फिर से जेल हिरासत में भेज दिया है। उसी दिन फिर से उनके मामले में सुनवाई होगी। मालूम हो कि बीते 24 दिसंबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन आसनसोल कोर्ट के एक वकील की मौत की वजह से उस दिन वकीलों ने किसी सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया था, जिससे इनामुल की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई नहीं हो पाई थी और तब कोर्ट ने उसे 6 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया था। उससे पहले कोर्ट ने इनामुल को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर दिया था और उसे सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई थी, लेकिन 24 दिसंबर को उसकी आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेशी का दिन था, जिसकी वजह से सीबीआई उसे आसनसोल ले आई थी। मालूम हो कि इनामुल हक को 6 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली से दबोचा था। एक दिन पहले ही 5 नवंबर को उसके और कोयला तस्कर अनूप माझी समेत उनके सहयोगियों के दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसमें करोड़ों रुपए की नकदी के साथ अन्य संपत्तियां जब्त की गई थीं। आयकर विभाग से मामले को सीबीआई ने जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया था। तब से सीबीआई गौ तस्करी के साथ ही कोयला तस्करी के मामले में कई बार छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी। আজকে প্রোডাকশনের ডেট ছিল, আমরা হিয়ারিং করেছি, পিপি সাহেবও হিয়ারিং করেছেন। ওনারা বলেছেন যে কিছু ডকুমেন্ট ভেরিফাই করার জন্য কিছু টাইম দরকার এবং সেই জন্য ওই আগামী 6 তারিখ পর্যন্ত ডেট দেওয়া হয়েছে এবং 6 তারিখেই এই বেল অ্যাপ্লিকেশন ফুল হিয়ারিংটা সেদিনই হবে। তারপর মানে এই মধ্যবর্তী পিরিয়ডে ওকে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে থাকতে হবে, এই হচ্ছে মূল ব্যাপার। দাদা, সিবিআই আজকে একটি ডায়েরি তুলে ধরেছে, কোর্টে পেশ করেছে। এই মামলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, ওগুলো পত্রিকার জন্য করা। অনেক পত্রপত্রিকা, নিউজ আইটেম যারা নিজেরা অনেকগুলো সংবাদ পরিবেশন করে, যেটা হয়তো জনমানসে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া করার জন্য ও ডায়েরি আমাদের নয়। ওই ডায়েরিতে আমাদের লেখার কোনো কিছু নাই এবং গোটাটাই এটা প্ল্যান্টেড ম্যানার এটাকে করা হয়েছে। এর সঙ্গে ইনামুলের কোনো সম্পর্ক নেই। দাদা, সিবিআই একটা কথা এখানে উঠে এসছে যে প্রচুর নাকি টাকা তারা তথ্য পেয়েছে, এই কথা বলেছে, শোনা যাচ্ছে। টাকা তো পাবেই, সে ব্যবসা করে, তার কতগুলো ব্যবসা আছে সেটা ইয়ে করুন। ইনামুল নট এ ম্যান। অ্যাকাউন্টের কথা তুলেছে, হ্যাঁ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কথা বলেছে। হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হচ্ছে, সেগুলোর জন্য ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে। কোনো জায়গায় তো এরকম কোনো ব্যাপার নেই। এমন কোনো অ্যাকাউন্ট আছে যেটা ইনকাম ট্যাক্স দেখানো হয়নি। এবং মামলাটা তো আমার কত টাকা আছে সেটা নয়, মামলাটা হচ্ছে যে বিএসএফ এর সঙ্গে আমার কোনো লিঙ্ক আছে কিনা বা কাস্টমারের সঙ্গে আমার কোনো লিঙ্ক আছে কিনা, সেটার কোনো কিছুই পাইনি। আর ডায়েরিতে দাদা তাহলে কি, ডায়েরিতে কোন জায়গায় দাঁড়াবে? ডায়েরিতে বলছে যে ডায়েরিতে অনেকের নাম আছে, এই যে ব্যাপারটা উঠে আসছে। ওই ডায়েরি এরকম রাজীব কুমারের এরকম একটা লাল ডায়েরির কথা উঠেছিল, সেই ডায়েরিটা আসুক, তারপর দেখা যাবে। ওই ডায়েরির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। सीबीआई की ओर से अदालत में एक डायरी पेश की गई, जिसमें करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ, जो देश के सफ़ेद पोश लोगों को इनामुल ने दिया है। इसके अलावा सीबीआई ने इनामुल के 26 बैंक अकाउंट से हुए करोड़ों के लेन देन के कागजात अदालत में पेश किया तथा एक अर्जी सीबीआई की तरफ से अदालत को दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और आसनसोल नगर निगम लगातार दावे करते रहे हैं कि उनके जरिए लोगों की सुविधाओं के लिए काफी विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चलबलपुर के आश्रम पाड़ा के बासिंदा कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस इलाके में ना तो सड़क है और ना ही जल निकासी के लिए नाला।
25 सालों से ये लोग समय समय पर मांग करते रहे हैं। पार्षद से लेकर विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर तक से मिलते रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। बाध्य होकर आश्रम पाड़ा के लोगों ने बुधवार को आसनसोल और कुल्टी से चितरंजन को जोड़ने वाली सड़क को जाम कर दिया। लोग सड़क पर बैठ गए और उठने से इनकार कर दिया। ये लोग लिखित आश्वासन चाहते थे कि रास्ता और नाला का कब निर्माण किया जाएगा, इसे बताया जाए। सड़क अवरोध करने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बाद में चौरंगी पुलिस फाँड़ी के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। अंततः लोग मान गए और सड़क से अवरोध हटा लिया। इलाके के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारे द्वारे सरकार योजना चला रही है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सड़क और नाला की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ধরে আমরা এটা ব্যাপারে আন্দোলন করছি, কিন্তু কাউন্সিলর বলুন যেই বলুন তখন কেউ করে নাই। আমাদেরকে বলা হয়েছিল 1 মাসের মধ্যে এই রাস্তাটা তৈরি করা হবে, হয় নাই। তো এখন কাউন্সিলর আর নাই, কাউন্সিলর এক্স হয়ে গেছে। কাউন্সিলরের কাছে যাচ্ছি তো তিনি বলছে আমার কোনো হাত নাই। হাতটা কার আছে? ভোট আসছে, ভোট পেরিয়ে যাচ্ছে, একটা রাস্তা হচ্ছে না। যেখানে বলছে দুয়ারে সরকার, যেখানে বলছে ঘরে সরকার। আমরাও যদি বলি সরকারকে সমর্থন করি, তো একটা পাড়াতে রাস্তা দীর্ঘদিন হচ্ছে না, এটা কেন হচ্ছে না? এখানকার বারবার বঞ্চনা। এখানকার এমএলএ থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন উনি, এখানকার মেয়র বলুন, এখানকার কাউন্সিলর বলুন, এখানকার এমপি বলুন, কোনো জনপ্রতিনিধি এই রাস্তাটা ড্রেনটার করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি বলে আজকে বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমাদের এই রাস্তার কথা যদি রাস্তা ড্রেনের ফাইনাল কথা আজ যদি লিখিত প্রতিশ্রুতি আমরা না পাই, আমাদেরকে জেলে ভরা হলে জেলে ভরুক। এরা তো কয়লা চোর, লোহা চোর, গরু চোরকে জেলে ভরার ক্ষমতা নাই। এরা যারা চুরি করে তাদেরকে ক্ষমতা নাই। এরা আমাদেরকে উপর যারা আন্দোলন করবে, যারা মানুষের স্বার্থে বলবে, তাদের উপর এরা অত্যাচার করবে। আজ আমাদের এই আন্দোলন চলবে যতক্ষণ না আমরা লিখিত প্রতিশ্রুতি পাই। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক্স বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय जवान। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर करीब 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में आसनसोल में एक बार फिर से जुलूस निकाला गया। पश्चिम बर्धमान जिले के आखिरी छोर पानागढ़ से लेकर दूसरी छोर बराकर और चितरंजन और पुरुलिया के पारबेलिया तक सिख समुदाय के लोग आसनसोल के बीएनआर मोड़ में जुटे थे। इन जगहों के अलावा दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, अंडाल, बर्नपुर, कुल्टी आदि जगहों के लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इन जगहों के सारे गुरुद्वारों का प्रतिनिधित्व करने वाली खालसा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर तले यह विरोध कार्यक्रम हुआ। इसमें बर्नपुर के ध्रुव डंगाल,
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सहयोग किया। बीएनआर में धरना प्रदर्शन के बाद वहां से एक जुलूस निकाला गया जो भगत सिंह मोड़ होते हुए सेंड्रेले रोड पर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक आया। जुलूस में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। वे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कृषि कानून को काला कानून बता रहे थे। डीएम कार्यालय पहुंचकर यहां एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र ने जो कृषि कानून लाया है वह किसानों के लिए विनाशकारी है। इतने दिनों से आंदोलन होने के बावजूद सरकार कानून रद्द करने को तैयार नहीं है। ये जो काला कानून हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया है किसानों के लिए, उसके खिलाफ हम लोगों का ये एजिटेशन है। हम लोग उन भाइयों के साथ हैं जो पिछले 1.5 महीनों से बॉर्डर पर बैठ के ये बहरी और अंधी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी उसका हिस्सा हैं और हम लोगों का सबका ये मानना है कि ये कानून जो है ये सिर्फ किसानों के लिए खराब नहीं है, पूरे देश के लिए हानिकारक है। ये कानून को हटाना पड़ेगा और ये कानून को हटाकर ही हम लोग दम लेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बानपुर के श्री नरसिंहबान बालाजी धाम में बुधवार से 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज भागवत कथा के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। यह कथा पवन भाई जी की मौजूदगी में हो रही है। बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा का पहला दिन था, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि क्यों यह कथा जरूरी है। अनुष्ठान की, वेदों का पारायण की, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली अमृतमयी वाणी भगवद गीता का पारायण किए। थोड़ा सा हिले लेकिन फिर वैसे मूर्छित हो गए। कुछ लाभ नहीं हो पाया। जब मैं चिंता में होकर के वहां से चलना चाहा तब तक आकाशवाणी हुई, देवर्षि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटे, स्वस्थ हो जाए, भक्ति देवी सुखी हो जाए, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या करो? सत्कर्म। नारद जी ने सनकादि मुनि से महाराज बहुत प्रयास किया लेकिन ये सही उत्तर नहीं मिल पाया कि कौन से सत्कर्म के लिए आकाशवाणी हुई। सनकादि मुनि कहते महाराज आप तो बड़े परोपकारी लग रहे हैं। इस कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सबसे पहले तो हम भाई जी को आशीर्वाद देते हैं। भागवत कथा सुनने के लिए बहुत से श्रद्धालु पधार रहे हैं। उन्होंने तन्मयता से स्वामी जी द्वारा पारायण की जा रही कथा को सुना। स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के साथ ही इस कथा में राम मोहन जी महाराज भी शामिल हुए हैं, जो अपने भजनों से कथा पाठ में मधुरता घोल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बानपुर के नरसिंहबान बालाजी धाम के स्थापना भाई जी द्वारा की गई है। इस धाम द्वारा सीतारामपुर में एक चैरिटेबल अस्पताल भी बनाया जा रहा है। इसके ट्रस्टी हरिनारायण अग्रवाल ने इस आयोजन के बारे में बताया। बालाजी धाम के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महामंडलेश्वर श्री आत्मा प्रकाश जी
सरस्वती के द्वारा नरसिंह बालाजी धाम के द्वारा स्कूल में जो संचालित स्कूल में 30 तारीख से लेकर 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक किया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए श्री संतोष जी भाई जी द्वारा एक बीड़ा उठाए हैं कि सभी लोगों को धर्म के प्रति अग्रसर करके आश्रित करके लोगों का शुद्धिकरण किया जाए। इसलिए भागवत होना बहुत आवश्यक होता है। ये जो कोविड-19 की वजह से लोग दुखित हो रखे हैं, इस दुख को किस तरह दूर किया जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.